की कोशिश करता है। थोड़ा खुद पर गौर किया जाए, थोड़ा अपने आप पर गौर किया जाए। झाड़ू के तिनकों को खूब बचाते हैं, पैसे और रुपयों को खूब बचाते हैं, शेयर में खूब धंधा उलट पुलट चलता है, उसका खूब ख्याल रखते हैं। कभी एकांत में बैठकर मौन धरकर अपने आप के बारे में भी सोचें, सोच कर सोचें, विचारें, विचार करके विचारें, तो ही कोई आदमी जगता है, तो ही किसी की चेतना झंकृत होती है और कहीं से कोई हिलता है। किससे मुझे क्या मिला, पत्नी से मुझे क्या मिला, बच्चों से मुझे क्या मिला, मैंने बच्चों के लिए अब तक कितना किया, बच्चों ने वापस मेरे लिए क्या किया। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। सोचेंगे तो कोई परिणाम आएगा और तब जीवन में सहजता आ जाएगी। बच्चों के प्रति भी, मकान के प्रति भी, दुनिया के प्रति भी, रिश्तों और संबंधों के प्रति भी बिल्कुल सहजता आ जाएगी। न राग अनुराग का अनुबंध होगा और न ही द्वेष वैर विरोध की गांठें हमारे दिल में बंधेगी। दोनों में ही सहज है, दोनों में ही सहज। तो थोड़ा खुद पर गौर करें, अपने आप को देखें, पलकों को झुकाएं, मन को शांत करें, निर्विचार करें, मौन धारण करें, अपने को देखें, अपने में विचार करें, अपने में चिंतन करें, अपने बारे में चिंतन करें। क्या हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ मैं, कहाँ जाऊँगा मैं, क्यों भटक रहा हूँ मैं, तक मैं, क्या मैं व्यापार करने के लिए पैदा हुआ हूँ, क्या मैं धंधा करने के लिए पैदा हुआ हूँ, क्या मैं पैसा कमाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, या मेरे जीवन का अन्य भी कोई उद्देश्य है। तो ठंडे दिमाग से जो सोचेगा, 100 लोग आप सोचने के लिए, अगर मैं 1000 लोगों को कहूँगा तो उनमें से 100 लोग ही प्रेरित होंगे कि हम भी कुछ सोचें। 100 में से 10 लोग वास्तव में ही कोई परिणाम तक पहुँचेंगे और उन 10 में से कोई एक बंदा हकीकत में प्रभु के मार्ग को समझेगा और प्रभु के दिव्य पथ पर निकलेगा, उस घर की खोज करने के लिए निकलेगा जो घर शाश्वत घर कहलाता है, जो घर अंतर तीर्थ कहलाता है, जो घर भीतर का मंदिर कहलाता है। मैंने सुना है एक दफा परमात्मा के मंदिरों का नगर सागर में डूब गया था। एक दफा परमात्मा के मंदिरों का नगर सागर में डूब गया था। घंटियों की आवाज आई, मैं सोया हुआ था और मुझे घंटियों की आवाज सुनाई दी। मैं जगा, घंटियों की आवाज का पीछा करने लगा, चलता रहा, नींद में ही चलता रहा और आखिर में उस किनारे पहुंच गया जिस किनारे से वो सागर की घंटियों की आवाज आ रही थी। मैंने नौका पकड़ ली, नौका पर बैठ गया, निकल पड़ा उस आवाज की तरफ। जो जो आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे मैंने देखा कि आवाज आनी बंद हो गई। मैं एक निर्जन टापू पर पहुंच गया। इधर उधर आने जाने का अब कोई रास्ता न बच पाया। मैंने सोचा वापस लौट जाऊं, पर लौटूं तो अब किस दिशा की तरफ लौटूं। मेरे पास लौटने का कोई रास्ता न बचा। वहीं उस निर्जन टापू पर रह गया, रुक गया, स्थिर हो गया, शांत हो गया, मौन हो गया। वहीं पर आराम करता रहा। वक्त बीता, वर्ष बीते, एक दिन देखा वापस वही घंटियों की आवाज आनी शुरू हो गई। धीरे धीरे मैंने देखा कि घंटियों की आवाज और गहरी होती चली गई और अचानक एक दिन वही परमात्मा के मंदिरों का डूबा हुआ नगर वापस प्रकट होकर के आ गया। मैं देख करके हर्षित हो गया, आनंद विभोर हो गया। तब से लेकर आज तक आनंद विभोर हूं। परमात्मा के उस मंदिरों का नगर देख रहा हूं, लेकिन बता देना चाहता हूं वो सागर कहीं और नहीं, वो हमारे अपने ही हृदय का सागर है, जहाँ से ये घंटियों की आवाज़ आया करती थी और जिसको सुनने के लिए निकल पड़ा था सबको छोड़ छुड़ा कर, और आखिर वहीं जाकर रुक गया। भीतर की शांति में, भीतर के प्रेम में, भीतर के साम्राज्य में खो गया था। लगा मैं कहीं भटक गया, पर एक दिन अचानक वापस
अपने उसी भीतर की शांति और विश्राम और आराम में, भीतर की उसी लय लीनता में एक दिन अचानक वही मंदिर की घंटियां सुनाई दी, मंदिर साकार हुआ, भीतर के दर्शन किए, आनंद विभोर हुआ। तब से लेकर आज तक वही संगीत सुनता हूँ, वही आनंद लेता हूँ और उसी आनंद में डूबा हुआ रहता हूँ। बाहर आंखें खुलती हैं तब भी वही मंदिर दिखाई देते हैं, और भीतर पलकों को झुकाकर भीतर देखता हूँ तब भी वही मंदिर दिखाई देते हैं। एक मंदिर वो है जो बाहर हैं, एक मंदिर वो है जो कि भीतर है, एक घर वो है जो कि ईंट चूने पत्थर से बना हुआ है, एक घर वो है जो कि इन अस्थियों के बीच में, इन मांसपेशियों के बीच में एक मंदिर बना है, एक घर बना है। कोई नज़र डाले, कोई मोहब्बत करे, कोई भीतर की चौकीदारी करे, कोई भीतर में ध्यान धरे, कोई भीतर का योग साधे, कोई भीतर में डुबकी लगाए, कोई भीतर की अंतर यात्रा करे, तो पता चलेगा मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, मेरी डुबकी क्या है, मेरा नशा क्या है, मेरी मस्ती क्या है, मेरी लहर क्या है, मेरे तरंग क्या है, मेरे रिश्ते क्या है, मैं बाहर में क्या करता हूँ और भीतर में कहाँ डूबा हूँ। ये तो कोई डूबे सो ही जाने, जो डूब गया सो पार लग गया, जो डूबने से रह गया वो 100% डूब गया, जो डूब गया सो पार लग गया, जो डूबने से कतरा गया वो 100% डूब के मर गया। ये तो दुनिया ही ऐसी है। इसीलिए ब्राह्मण ने नमी को ललकारा था और नमी को ललकारते हुए कहा था, भाई पहले घर बनाओ अपना घर। नमी ने कहा, अरे भाई तुम किस घर की बात करते हो, सारे घर तो यहीं छूट छाट जाने वाले हैं। अरे जब ये मिट्टी का मटका, ये शरीर जो मिट्टी का मटका है ये भी कभी फूट जाने वाला है, तो मैं किस मिट्टी के मकान को बनाने की सोचूं। अब तो ये नमी, अब तो ये राजा और राजर्षि उस भीतर के घट की सोचेगा। अब तो बूंद समाई समुद्र में, अब तो भीतर समा गया, भीतर की चेतना जग गई। इसलिए जंगलों में जाऊंगा, वहां एकांतवास करूंगा, मौन धारण करूंगा, अपनी काया को थिर करूंगा और भीतर का ध्यान धरते हुए भीतर के साम्राज्य को, भीतर के घर को ढूंढूंगा, भीतर की तलाश करूंगा और इस तरह से सच्चे रब का मकान ढूंढूंगा, सच्चे रब का दर ढूंढूंगा और वहां का मुसाफिर बनूंगा। और तब कोई नमी मुक्त होता है, वो दूसरा कदम अपना और आगे बढ़ा देता है। और जैसे ही उनका कदम आगे बढ़ता है, ब्राह्मण कहता है, राजन आप जाएं सो तो ठीक है, पर जाने से पहले एक काम तो करें। आपका राज्य चारों तरफ शत्रुओं से घिरा हुआ है, अरे जाने से पहले कम से कम इन शत्रुओं पर तो विजय प्राप्त कर लें, ताकि आपकी संतानें आने वाले कल के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो जाए। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके फिर यहां से प्रस्थान करें। और तब नमी फिर कहते हैं, जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जय जिणे एगम जिणिज्य अप्पाणम एस से परमो जो दुर्जय संग्राम में 10 लाख योद्धाओं को जीतता है, उसकी अपेक्षा जो एक अपने को जीतता है उसकी विजय ही परम विजय है। अरे बाहरी युद्धों से क्या होगा, बाहरी युद्धों से क्या होगा, बाहर में लड़ने से क्या होगा, असली युद्ध तो तुम्हें अपने भीतर में लड़ना है। अरे महाभारत किसी दुर्योधन से नहीं लड़ना है, किसी दुःशासन से नहीं लड़ना है, किसी शकुनी से नहीं लड़ना है। असली महाभारत तो तुम्हें अपने आप से लड़ना होगा। स्वार्थ का शकुनी हमारे भीतर बैठा है, दुर्वृत्तियों का दुर्योधन हमारे भीतर बैठा है, दुर्बुद्धि का दुःशासन हमारे भीतर बैठा है। बाहर का युद्ध लड़ने से क्या होगा, अमुक आदमी के लिए करो वो करो वो करो, अरे भाई बाहर वालों के लिए कर कर के भी क्या होगा। एक बाप अपने बेटे के लिए लगा हुआ है, ता जिंदगी मेरे बच्चे को पांवों पर खड़ा कर दूं। क्यों भाई,
तुम्हारा बच्चा क्या कोई पांगड़ा है, विकलांग है, लूला है, लंगड़ा है, जो बाप इतनी चिंता कर रहा है अपने बेटे के लिए? का धन संचय पूत कपूता, का धन संचय पूत सपूता। अगर बेटा कपूत है तो भी धन बेकार हो जाएगा, और अगर सपूत है तो धन को इकट्ठा करने की जरूरत ही कहाँ रहेगी, वो खुद ही तुम्हें मालो माल कर डालेगा। ज्ञानी लोग कहते हैं, तत्वचिंतक लोग कहते हैं, बाहरी युद्धों से कुछ नहीं होने वाला। लड़ना है तो अपने आप से लड़ो, अपने ही क्रोध से लड़ो, अपने ही मोह से लड़ो। लड़ना है तो असली युद्ध तो अपने आप से होता है, बाहर के युद्धों से क्या होगा? बाहर का युद्ध तो एक न एक दिन पराजय में जरूर बदल जाएगा, इसलिए अपने आप से लड़ो। महावीर का धर्म लड़ने का धर्म है, महावीर का धर्म लड़ने का धर्म है, पर यह किसी दूसरे से लड़ने का धर्म नहीं है, ये खुद से, अपने आप से, अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, बिना जीते हुए अपने मन से लड़ने का यही मार्ग है। यह हर किसी का मार्ग थोड़ी है, बाणियों के वश का मार्ग नहीं है ये। जैनियों का धर्म कोई बाणियों के काम का धर्म नहीं है। जैनियों का धर्म क्षत्रियों का धर्म है। जैनियों का धर्म अपने आप से युद्ध करने का धर्म है। जैनियों का धर्म अपने आप पर विजय प्राप्त करने का धर्म है। अब मुश्किल ये हो गई है, जैन धर्म जो जितेंद्रियता का धर्म था, अपने आप पर आत्म विजय प्राप्त करने का धर्म था, अब क्या करें? जोश तो है नहीं लड़ने का, तो ले दे के अपन लोगों का जो धर्म बन गया वो चढ़ावों का धर्म बन गया, वो बोलियों का धर्म बन गया, वो प्रतिष्ठाओं का धर्म बन गया, वो बाहरी क्रियाकांडों का धर्म बन गया। अपने आप को जीतने का धर्म तो चला गया, मर गया। कि महावीर की तरह, किसी जंबू स्वामी की तरह, किसी गज सुकुमाल मुनि की तरह अपने आप को जो जीतने में लगे, तत्पर हुए, संघर्ष किया और जीत गए। अब वो लोग कहाँ हैं? अपन लोग सब, भाई मैं भी तो किसी न किसी वणिक कुल में ही पैदा हुआ हूं, तो वणिक कुल में पैदा हुआ तो खून में आखिर बुद्धि कितनी भी, मैं अरिहंतों की बुद्धि बनाने की कितनी भी कोशिश क्यों न करूं, पर आनुवंशिकता कहाँ जाएगी मेरी, वो वणिक बुद्धि कहाँ जाएगी मेरी? कहीं न कहीं तो वो आकर के फंसा ही देगी मुझे। मेरी बढ़िया बुद्धि आकर के कहीं न कहीं, खून से लेकर आया हूं भाई, है? वैश्यों का खून अपने भीतर लेकर आया हूं, तो बढ़िया बुद्धि कहीं न कहीं तो आ ही जाएगी। महावीर का मार्ग वणिक होने का मार्ग नहीं है। महावीर का मार्ग व्यापारी होने का मार्ग नहीं है। महावीर का मार्ग धर्म में व्यापार और धंधा करने का मार्ग नहीं है। महावीर का मार्ग जितेंद्रियता का मार्ग है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, मन पर विजय प्राप्त करो, अपने विकारों पर, अपने क्रोध और कषायों पर विजय प्राप्त करो। यह मार्ग तो समिति और गुप्ती से जीने का मार्ग है। यह मार्ग विशुद्ध रूप से आत्म संयम का, आत्म विजय का, आत्म मुक्ति का मार्ग है। जो समझे सो ही समझे, जो चले सो ही चले। श्री भगवान तो कहते हैं, या राजा नमि तो कहते हैं, राजर्षि नमि तो ये कहते हैं कि 10 लाख योद्धाओं को जीतने की बजाय एक अपने आप को जीतना